डीएनए में अब हम बिहार के एक छोटे से गांव पटवा टोली में 24 वर्षों से हो रही सोशल इंजीनियरिंग का डीएनए टेस्ट करेंगे। इस सोशल इंजीनियरिंग ने बिहार के इस छोटे से गांव को हर साल आईआईटीएंस पैदा करने वाला गांव बना दिया। खराब शिक्षा व्यवस्था के लिए बदनाम बिहार में इन दिनों हर कोई टॉपर घोटाले की चर्चा कर रहा है। 1 जून को डीएनए में हमने आपको बताया था कैसे बिहार में छात्रों को टॉप कराने के लिए बाकायदा घोटाला किया जा रहा है। लेकिन आज जो खबर हम आपको दिखाएंगे वो आपके मन में बिहार के छात्रों के प्रति सम्मान की भावना को कई गुना बढ़ा देगी। इसके लिए हम आपको गया के उस गांव में लेकर चलेंगे जो 100% शुद्ध टॉपर्स पैदा कर रहा है। गया का पटवा टोली गांव बुनकरों की आबादी के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां की 10,000 की आबादी में से अब तक 100 से ज्यादा इंजीनियर निकल चुके हैं। इस वर्ष इस गांव के 14 छात्रों ने आईआईटी जी एडवांस्ड परीक्षा में कामयाबी हासिल की है। पिछले साल पटवा टोली के 16 छात्र आईआईटी की कठिन परीक्षा में अच्छी रैंकिंग के साथ उत्तीर्ण हो गए थे। बुनकरों के गांव पटवा टोली में इस सोशल इंजीनियरिंग की शुरुआत 1992 से हुई थी। 1990 के दौर में जब पटवा टोली के आसपास आर्थिक मंदी आई तो पटवा टोली के बुनकर अपने बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान देने लगे। तब से लेकर आज तक अभाव में रहने वाले पटवा टोली गांव के बच्चे लगातार अपने इलाके का नाम रोशन कर रहे हैं। 1992 में पटवा टोली के जितेंद्र प्रसाद पहले ऐसे छात्र बने थे जिन्हें आईआईटी में सफलता मिली। इसके बाद जितेंद्र प्रसाद वर्ष 2000 में नौकरी करने अमेरिका चले गए, लेकिन उनकी कामयाबी ने पटवा टोली के छात्रों में इंजीनियर बनने की ललक पैदा कर दी। पटवा टोली के पूर्व इंजीनियरिंग छात्रों ने मिलकर नव प्रयास नाम से एक संस्था बनाई है जो आईआईटी की परीक्षा देने वाले छात्रों को पढ़ाई में मदद करती है। पटवा टोली में पावरलूम के शोर में पढ़ाई करने वाले छात्रों का कहना है कि उन्हें शोर से कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि शोर उनके लिए संगीत की धुन बन जाता है और वो ध्यान लगाकर पढ़ाई कर पाते हैं। हमें लगता है कि पटवा टोली के इन आईआईटीएन से देश के वो सब छात्र सबक ले सकते हैं जो भारी सब्सिडी का फायदा उठाकर देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई करते हैं और फिर देश विरोधी नारे लगाते हैं। बिहार के गया जिले के बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध को अध्यात्म की दुनिया का इंजीनियर कहा जा सकता है, जिन्होंने सबसे मुश्किल खोज यानी स्वयं की खोज का रास्ता बताया था। इसी तरह गया के इस पटवा टोली गांव के छात्र भी मुश्किल रास्ते पर चलते हुए देश विदेश में इंजीनियरिंग वाले ज्ञान का झंडा फहरा रहे हैं। इसलिए हमने बुद्ध की धरती पर बसे उस गांव का एक वीडियो विश्लेषण तैयार किया है जहां की जमीन इंजीनियर उगलती है। आपको अपने परिवार के युवाओं को अपने पास बैठाकर आज ये प्रेरणादायक खबर जरूर देखनी और दिखानी चाहिए। अभावों में लिखी कामयाबी की कहानी। मैंने आईआईटी निकाला इस बार 2016 में। लोगों का जो शोरगुल रहता है वो हम लोगों को एक प्रकार का संगीत लगता है। गरीबी को पीछे धकेलकर पार किया आईआईटी का अग्निपथ। बच्चे तो यहाँ पे हैं जिनके माता पिता पावरलूम दूसरे के यहाँ मजदूरी भी काम कर रहे हैं। अपने मेहनत के बल पर अपने परिवार बुनकर समाज का नाम रोशन करते हैं। बिहार के ऐसे मेधावी छात्रों को सलाम। इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस क्या होता है? माने किस तरह का सब्जेक्ट है? इसमें क्या 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 चीज़ पढ़ाया जाता है? पॉलिटिकल साइंस एक नया सब्जेक्ट सुन रहे हैं, क्या चीज़ है? पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे हैं, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है। तो होम साइंस क्या होता है? होम साइंस क्या होता है? खाना बनाने के बारे में दिया हुआ रहता है। ये बिहार के वो फर्जी टॉपर्स थे जिन्होंने पूरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बदनाम किया। लेकिन शिक्षा की बदनामी से जूझ रहे बिहार के लिए गया के पटवा टोली गांव के ये बच्चे गर्व लेकर आए हैं।
इस मशीन से कपड़े बुनने के साथ साथ इन बच्चों ने अपना आईआईटी का सपना भी बुना और आज सफलता इनके पांव चूम रही है। ये बिहार के गया जिले का पटवा टोली गांव है। करीब 10,000 की आबादी वाला ये गांव बुनकरों का गांव है। यहां हर घर में ऐसी हैंडलूम मशीनें लगी हैं। कपड़ा बुनकर यहां के लोग किसी तरह से अपनी गुजर बसर करते हैं। लेकिन पिछले कुछ वक्त में इस गांव की पहचान बुनकरों की वजह से नहीं बल्कि ऐसे छात्रों की वजह से बनी है जो लगातार इंजीनियरिंग परीक्षा आईआईटी पास कर रहे हैं। 10,000 परिवार लोग हैं जो वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए हैं और हस्तकरघा पावरलूम उद्योग यहाँ पर संचालित है हमारे यहाँ। इनके कामगार बच्चे मेधावी इस बार अभी तक 14 गो मानपुर से पास हुए हैं आईआईटी में। और इसी प्रकार विगत 10 सालों से हम लोग देख रहे हैं निरंतर, पहले तो 8-9 होते थे लेकिन इस समय 12 से 16 बच्चे प्रति वर्ष हमारे यहाँ मानपुर पटवा टोली से आईआईटी जेई में पास होते हैं। इस बार पटवा टोली के 14 छात्रों ने आईआईटी की परीक्षा पास की है। जहां बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में लाखों रुपए खर्च करके भी छात्र आईआईटी क्लियर नहीं कर पाते हैं, वहीं इन गरीब छात्रों ने अपनी मेहनत और कंबाइंड स्टडी के दम पर इस मुश्किल परीक्षा को पास कर दिखाया है। हम आईआईटी पास किए हैं, कड़ी मेहनत से पास किए हैं। इसके सारे श्रेय मेरे माता पिता और मेरे कंबाइंड स्टडी और फ्रेंड्स की वजह से हुआ है। और मुझे 17,000 रैंक आया है आईआईटी में, जो मेरिट लिस्ट में आ गया है। स्कूल से वापस आते थे तो फिर थोड़ा बहुत जो भी स्कूल का टाइम मतलब स्कूल का प्रैक्टिस किए वो सब जो स्कूल में वो सब प्रैक्टिस करते, फिर बाकी जो फ्रेंड के साथ कंबाइंड स्टडी होता था उसके। आईआईटी में सफलता दिलाने में इस गांव के उन युवाओं का भी हाथ है जो पहले से ही आईआईटी से इंजीनियरिंग कर चुके हैं। प्रयास नाम के एक एनजीओ की मदद से इस गांव के पुराने आईआईटीएन इस नई पीढ़ी को आईआईटी क्रैक करने का मंत्र देते हैं। तैयारी का तो मूल मंत्र कंबाइंड स्टडी ही जाता है और टीचर्स की मदद, गार्जियन का सहयोग और दोस्तों और इधर जो नव प्रयास है उसका भी एक अहम योगदान रहा है। क्या है नव प्रयास? नव प्रयास एक ऐसी संस्था जो पहले से जो आईआईटीएन है वो एक ऐसा ग्रुप बनाकर आईआईटी करने वाले छात्रों को कुछ ट्रिक वगैरह देते हैं। अब तो कपड़े बुनने की इन मशीनों का शोर भी इन छात्रों को परेशान नहीं करता। डीएनए के युवा दर्शकों को इन छात्रों की सफलता का मूल मंत्र भी सुनना चाहिए। रोज कंप्लीट मतलब देना 6 घंटा मिनिमम देना है रोज। कंबाइंड स्टडी हम लोग 10 रहते थे मिनिमम 10 और सब मतलब डिस्कशन हो रहा है, सब चल रहा है पढ़ाई, प्रॉब्लम डिस्कशन करते थे और इसी तरह तैयार किए। जो लूम का जो शोरगुल रहता है वो हम लोगों को एक प्रकार का संगीत लगता है। उसे सुनकर हम लोग ये नहीं सोचते कि वो शोर होता है, बल्कि हमें जोश आता है, जुनून आता है और हम लोग मेहनत करते हैं पढ़ाई में और सफल पाते हैं। ये पटवा टोली की उर्वरा शक्ति का ही कमाल है कि अब तक इस गांव के करीब 100 इंजीनियर देश विदेश में अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। पूरे देश में इस तरह का कारनामा बार बार दोहराना इसीलिए प्रसिद्ध है मानपुर पटवा टोली, जो आईआईटी की विलेज के रूप में अपनी पहचान बनाया है। मैं बुनकर छात्रों के अभिभावकों के जज्बे को सलाम करता हूं कि उनके अभिभावक मेहनत मजदूरी करके अपनी गरीबी को पीछे ढकेलते हुए अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए अपना सब कुछ लगाते हैं। अपनी परिस्थितियों से हार मानकर वक्त के आगे सरेंडर करने वालों के लिए यह खबर किसी प्रेरणा से कम नहीं है। हमें उम्मीद है कि बिहार के ये असली टॉपर्स अपने गांव में परिवर्तन की नई रोशनी जगा पाएंगे। राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, गया, बिहार। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की परीक्षा में पास हो जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है। दरअसल आईआईटी की प्रवेश परीक्षा को मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स
यानी सभी परीक्षाओं से बड़ी परीक्षा भी कहा जाता है। IIT जी की परीक्षा को दुनिया की 3 सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक माना जाता है। जी एडवांस्ड में हिस्सा लेने वाले छात्र को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के 6 पेपर्स देने होते हैं। IIT की प्रवेश परीक्षा का मकसद सबसे होनहार छात्रों की पहचान करना होता है। छात्रों को पहले जी मेन की परीक्षा देनी होती है, जिसमें पास होने वाले छात्र ही जी एडवांस्ड की परीक्षा में हिस्सा ले सकते हैं। इस साल जी मेन की परीक्षा में करीब 14 लाख छात्र शामिल हुए थे, जिनमें से सिर्फ 1,47,678 छात्रों को ही जी एडवांस्ड की परीक्षा में बैठने का मौका मिला। IIT बॉम्बे की वर्ष 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक IIT की प्रवेश परीक्षा में पास होने वाले 1,600 छात्र ऐसे थे जिनके परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम थी, यानी ये छात्र बेहद गरीब परिवारों से आते हैं। देश में इस वक्त 22 IIT संस्थानों में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई जाती है। कुल मिलाकर IIT की परीक्षा पास करना एक बड़ी कामयाबी है और जितने भी छात्र इसमें कामयाब हुए हैं उन्हें हम जी न्यूज की तरफ से बधाई देना चाहते हैं। हमें विश्वास है कि देश के तमाम छात्रों के लिए पटवा टोली गांव की कहानी प्रेरणा का काम करेगी।